गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टेक योर सीट्स। प्यारे विद्यार्थियों, कल मैंने आपको टेस्ट याद करने को बोला था, जिसका शीर्षक था मेरे प्यारे दादा दादी या मेरे प्यारे नाना नानी। आप सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में एक लेख लिखना है। यह लेख 150 से 200 शब्दों का होना चाहिए। इसमें आप वह सब लिख सकते हैं जो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में जानते हो या महसूस करते हो। कोशिश करना है जो भी आप अपने इस लेख में लिखो वो सत्य पर आधारित हो, न कि किताब से रटा हुआ। तो आप सब तैयार हो? यस सर। तो आपका समय शुरू होता है अब। नाउ स्टार्ट राइटिंग। करते थे नटखट और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मैं दादाजी को कंधे पर बैठाकर मेरा घुमाने ले जाया करते थे। जब कभी खेलते खेलते मेरे पापा गिर जाते तो रोने लगते, तभी मैं दादाजी को गोद में उठाकर प्यार करते तो लेकिन वो चुप हो जाया करते। आज मेरे दादाजी को मेरे पापा के सहारे की ज़रूरत है तो अपने पर से पीछे हट रहे हैं। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है। वो कहती है कि जब ये बूढ़ा और बूढ़ी मर जाएंगे तो मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मैं दादा दादी को समय पर खाना देती ना तो दवा देती। मैं ना पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं किया, क्योंकि मेरा उनके पास जाना और बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद नहीं। मेरे पापा कहते हैं मेरे दादा दादी पुराने ज़माने के हैं और उनकी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनसे बात करूँगा या उनके साथ रहूँगा तो मेरी सोच भी पुरानी हो जाएगी और मैं कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उन्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू दादा दादी, मेरी सब कक्षा पहली से। ये तो सच में बहुत टेंशन की बात है। हमें इस बारे में ऋषभ से बात करनी चाहिए। अजय बेटा, 1 क्लास में से ऋषभ को बुला कर लाओ। ओके सर। मैं आई कमिंग सर? हेलो ऋषभ बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ सर। कमन बेटा, मेरे पास आओ। ऋषभ बेटा, जो तुमने इस टेस्ट में लिखे हो क्या वह सच है? यस सर, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कूल डाउन बेटा, मैं आपकी समस्या समझ सकता हूँ। अब आपको ज़्यादा दिन अपने दादी दादा से दूर नहीं रहोगे, यह मेरा वादा है तुमसे। अब तुम अपनी क्लास में जाओ और मन लगा कर पढ़ो। मिस्टर आयुष, आप ऐसा कीजिए कि अभी के अभी ऋषभ के पापा को फ़ोन कीजिए और उन्हें कहिए कि प्रिंसिपल सर उनसे मिलना चाहते हैं। हेलो, कौन? क्या आप ऋषभ के पापा बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? जी, मैं ऋषभ का क्लास टीचर बोल रहा हूँ। प्रिंसिपल सर आपसे मिलना चाहते हैं। आज आपको स्कूल आना पड़ेगा। क्या सर, कोई चिंता की बात है? नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है सर, मैं छुट्टी होने से पहले आ जाऊँगा। थैंक यू सर फॉर योर कोऑपरेशन। आइए आइए, बैठिए मिस्टर विवेक। नमस्कार सर, कहिए क्या बात है? सर, आपने हमको बुलाया है? आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। जी कहिए, क्या बात है? ऋषभ ने कोई शरारत की है स्कूल में? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल हमारे स्कूल ने एक नया नियम बनाया है जिसके बारे में आपसे बात करना जरूरी था। आज के बाद आप अपने बच्चे के साथ हिंदी या भोजपुरी में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपका बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्टूडेंट है। अगर आप इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में उससे बात करेंगे तो वह इंग्लिश नहीं सीख पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा साथ देंगे। सर, हमें तो इंग्लिश नहीं आती क्योंकि हमने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा है। कभी हम इंग्लिश में बात नहीं की। यह तो मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। अगर आप कोशिश करेंगे तो जल्द ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, लेकिन तब तक आप ऋषभ से बात नहीं करेंगे, बिकॉज रूल्स आर इक्वल फॉर ऑल। सर, हम मानते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती, इसलिए हम अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाया था ताकि वे हमें से बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर सके और ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सके।
बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर विवेक। हर बाप यही चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे निकल जाए, जिंदगी में कामयाब हो। हर पीढ़ी के अंतराल सोच परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम जनरेशन कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि आपके और आपके बेटे के सोच में अंतर है? बिल्कुल है सर, क्योंकि जो सुविधा एक और सवाल मिस्टर विवेक, जो सुविधाएं आपके टाइम में थी वो आपके पापा के टाइम में थी? बिल्कुल नहीं सर, तब तो स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। अगर एक जगह स्कूल भी हुआ करते थे तो सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाया करते थे। यही बात समझाने के लिए आपको यहाँ बुलाया गया है। मतलब यह है कि आपके पापा के टाइम में स्कूल भी नहीं हुआ करते थे। वह रेडियम का ज़माना था मिस्टर विवेक। आपके टाइम पे टीवी और लैंडलाइंस जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। क्या मतलब है सर? साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? लेकिन आपका बेटा जिस समय में पैदा हुआ है वह इंटरनेट का युग है। आजकल सबके पास मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर जैसी हाई टेक्नोलॉजी है। सरल भाषा में कहे तो टेक्नोलॉजी ने इंसान को हाईटेक कर दिया है। दरअसल हमने आज बच्चों का एक टेस्ट रखवाया था जिसमें उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में लिखना था, पर आपके बेटे ऋषभ ने जो लिखा वह मुझे अंदर तक झंझोर दिया। आप खुद ही पढ़ लीजिए। मेरे प्यारे दादा दादी, मेरा नाम ऋषभ है और मैं पहली कक्षा में विद्यार्थी हूँ। मैं अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी दादी मुझे राजा रानी और परियों की कहानियाँ सुनाती है और मेरे दादा से मुझे पापा के बचपन के शरारत के बारे में बताता है। वो कहता है कि मेरे पापा बचपन में बिल्कुल मेरे से हुआ करते थे, हटकर और शरारती। जब मेरे पापा छोटे हुआ करते थे तो मैं दादा उनको कंधे पर बैठाकर मेरे को मना ले जाया करते थे। जब कभी खेलते खेलते मेरे पास गिर जाते तो रोने लगते। तभी मैं दादा से उनको गोद में उठाकर प्यार करते हैं तो लेकिन वो चुप हो जाया करता है। आज मैं दादा जी को मेरे पापा की सहारे की जरूरत है तो अपने फर्ज से पीछे हटे रहें। मेरी माँ अक्सर मेरे दादा दादी को कोसती रहती है। वो कहती है कि जब ये पूरी मर जाएंगे मुझे चैन मिल जाएगा। मेरी माँ ना तो मेरे दादा दादी को समय पर खाना देती ना तो बात देती। मैं ना पिछले 1 साल से अपने दादा दादी के कमरे में नहीं गया क्योंकि मेरा उनके पास जाना या बात करना मेरे मम्मी पापा को पसंद है। मेरे पापा कहते हैं मेरे दादा दादी पुराने ज़माने का रोशनी सोच भी पुरानी है। यदि मैं उनसे बात करूंगा या उनके साथ होऊंगा मेरी सोच भी पुरानी हो जाएगी और मैं कभी भी जिंदगी में आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं अपने दादा दादी के साथ रहना चाहता हूँ और उन्हें बहुत से करता। आई लव यू दादा दादी। मेरी सब कक्षा 1 से। सर बस कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाने जाने में मुझे और मेरी बीवी से बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। देखिए मिस्टर विवेक, मेरा मकसद आपकी इंसल्ट करना नहीं था। आपका बेटा एक होनहार और होशियार विद्यार्थी है। बच्चे तो कच्चे मिट्टी की तरह होते हैं मिस्टर विवेक। माँ बाप और अध्यापक उसे जैसी रूप देना चाहे वह दे सकते हैं। बच्चे का दिमाग कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह होता है। जिस तरह का डाटा हम उसमें सेव करते जाएंगे उसी तरह के डाटा के साथ वह भरता जाएगा। आप अपने बच्चे के दिमाग में उसके दादा दादी के बारे में जैसी सोच विकसित कर रहे हैं वह ताउम्र उसके साथ रहेगी और कल को वह पढ़ लिख जाएगा और उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे भी होंगे और कल को वह अपने बच्चों को कहेगा आपसे दूर रहने को। तो आपको कैसा महसूस होगा मिस्टर विवेक? मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं अपने माँ और बाप का बहुत बड़ा गुनहगार हूँ और अपने बेटे ऋषभ का भी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऋषभ को उसके दादा दादी से मिलने और बात करने से कभी मना नहीं करूँगा सर। चुप कर जाइए मिस्टर विवेक। अगर सुबह का बुला शाम को वापस लौट आए तो उसे बुला नहीं कहते। अगर आपको माफ़ी मांगनी है तो आप मुझसे नहीं अपने माँ बाप से मांगिए जिनका आपने बहुत दिल दुखाया है। मिस्टर विवेक, ये हुई ना बात। चलिए आपके घर चलते हैं, आपके मम्मी पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं।